हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि यह पावर पॉइंट होता क्या है और पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ पे और किस लिए किया जाता है। सीखने का मेन उद्देश्य क्या है इसका, कैसे इसका उपयोग करेंगे, किस किस कामों के लिए करेंगे, वह आज के क्लास हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं, जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था और अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं क्या, एमएस ऑफिस। तो हमने बताया है ना आपको कि एमएस ऑफिस क्या है। एमएस ऑफिस क्या है बताइए। अच्छा, बस तो पढ़े हो तुम लोग, ना मारेंगे तुम लोग को, इसीलिए कल कल नंबर कम था। चलिए, एमएस ऑफिस के बारे में हमने आपको समझाया था और बताया भी था कि एमएस जो ऑफिस है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ऑफिस से रिलेटेड वर्क करने के लिए किया जाता है। मतलब ऑफिस से रिलेटेड जितने काम होते हैं सब इसी के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमने पहला टॉपिक एक पढ़ लिया है, क्या, एमएस वर्ड पढ़ लिया है। और याद करो हमने क्या समझाया था कि एमएस वर्ड पे जो हम लोग काम करते हैं, काम करने का मेन उद्देश्य होता है कि कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, कोई बुक तैयार कर लें, कोई लेटर टाइप कर लें। ठीक है, यह सब ज्यादा इस पे काम करते थे, लिखने से संबंधित। लेकिन जो भी काम करते थे वो किस पे करते थे? पेज पे करते थे। बोलिए। वैसे हमने दूसरा समझाया था कि एमएस एक्सेल, अभी हाल ही में हम लोग पढ़े हैं। और मैंने बताया था डाटा एंट्री का जो सबसे ज्यादा काम होता है, जो डाटा एंट्री का सबसे ज्यादा जो काम होता है वह किस पे होता है? जी, एमएस एक्सेल पे होता है। और मैंने बताया था जो भी इस पे काम करते थे हम लोग, किस पे काम करते थे? वर्कशीट पे काम करते थे। बोलो। ये हमने बताया था जिसे बोलते थे स्प्रेडशीट। ठीक है, और बहुत सारे वर्कशीट को हम बोलते थे वर्कबुक। पूरे फाइल को वर्कबुक बोलते थे, जिसपे काम करते थे उसे बोलते थे वर्कशीट। कल भी हमने समझाया था आपको। आज हमारा मेन टॉपिक है तीसरा, वह है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, मतलब कभी एमएस पावर पॉइंट लिखेंगे तो पी इसका कैपिटल आना चाहिए। किसका? पावर का तो होना ही चाहिए, पॉइंट का भी होना चाहिए। ध्यान देना, इसे बोलते हैं पावर पॉइंट। एक ही में रहता है यार, लेकिन फिर भी पी कैपिटल में रहेगा। अब ये जो पावर पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट, केवल पावर पॉइंट भी लोग बोल देते हैं। ठीक है, और कई लोग बोलते हैं एमएस पावर पॉइंट। क्यों इसका उपयोग किया जाता है, चलिए हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं। तो जब भी कोई पूछता है कि क्या एमएस पावर पॉइंट आपको आता है, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट आपको आता है या उसका उपयोग क्या है, आप क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे, समझिए। तो पहला ही हमने लिखवाया है कि जो एमएस पावर पॉइंट है इसका इस्तेमाल करके हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। मतलब पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं और इसीलिए इसको प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। अब यह प्रेजेंटेशन होता क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण देना। क्या देना? प्रस्तुतिकरण देना।
ठीक है। अब प्रस्तुतिकरण देने का क्या मतलब है, समझने की कोशिश करना। मतलब इस पावर पॉइंट को शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी। कई लोग कहते हैं पीपीटी बना दीजिए, तो समझ जाना पीपीटी के मतलब या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। मतलब मैक्सिमम लोग यह नहीं कहेंगे कि पावर पॉइंट पे बना के दिखा दीजिए, वो केवल कहेंगे आपसे पीपीटी बनाना आता है, पीपीटी बना लेते हो, या पीपीटी क्या होता है। तो आपको हमेशा बताना पड़ेगा एमएस पावर पॉइंट के बारे में। अब ये प्रेजेंटेशन मतलब जो पीपीटी जो बनता है वो कैसा बनता है, क्यों बनता है, क्या रीजन है, समझने की कोशिश करना। सपोज मान लो आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, और सपोज आपका बैच कोड है वो है 9.3, और मुझे क्या करना है कल के क्लासेस में, मुझे पढ़ाना है क्या, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सपोज मान लो, तो एक तो तरीका है हम आएंगे मार्कर लेंगे और आपको अच्छे से समझा देंगे। दूसरा तरीका है, अगर कंप्यूटर मेरे पास ही है, प्रोजेक्टर मेरे पास ही है, तो मैं इसका एक पीपीटी तैयार करूंगा। क्या करूंगा, पीपीटी। मतलब पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग देके इसके बारे में, 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 पॉइंट टू पॉइंट हम कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हम मैटर बनाएंगे। और उस मैटर को अगले दिन आएंगे क्लास में, कुछ नहीं करेंगे, लिखना उखना सब झंझट खत्म, हम आपको ला के उसको शो करा देंगे। कहाँ पे, हम अपने मॉनिटर पे, अगर दो चार लोग हैं और ज्यादा लोग हैं तो या तो शो करा देंगे अपने प्रोजेक्टर पे। तो क्या होगा, वह लिखा लिखा मैटर रहेगा। तो हम जब चाहेंगे हेडिंग आएगा, जब चाहेंगे उसका लाइन मैटर आएगा, फिर से जब चाहेंगे दूसरा हेडिंग आएगा, उसका मैटर आएगा, तीसरा हेडिंग आएगा उसका मैटर आएगा, चौथा हेडिंग आएगा उसका मैटर आएगा। मतलब जैसे हम लोग मार्कर से या पहले हम लोग जैसे चौक से हम समझाते थे वैसे ही समझाऊंगा। बस यही है, लिखूंगा नहीं वहां पे, जो भी शो कराऊंगा प्रेजेंटेशन वो हम कंप्यूटर के माध्यम से शो कराएंगे। और उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन, उसी को बोलते हैं प्रस्तुतिकरण देना। मतलब मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चाहता ना तो मैं आपको प्रेजेंटेशन बना के और तब समझा सकता था कि व्हाट इज पावर पॉइंट, पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ठीक है, मतलब एक एक करके लिख लिख के पहले से हम तैयार कर लेते, और बस यहाँ पे मेन हेडिंग लिखता है व्हाट इज पावर पॉइंट, उसके बारे में हम लिखते, फिर से उसका एक्सटेंशन नाम लिखते, उसका बाय डिफॉल्ट नेम लिखते। मतलब जो हम आपको लिखवाए हैं हम आप पावर पॉइंट में लिख सकते थे, टाइम लगता। और पावर पॉइंट लिखाने के बाद से मैं आता और अगले दिन कहता वो छाप लो, ठीक है, बस छाप लो, हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको वही पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बना के रखा हूं उसको करा देता, तो कराते ही आप लिख लेते, और उसका पॉइंट टू पॉइंट हम वहां पे समझा देते। मतलब थोड़ा बहुत बताना होता तो ऐसे बताते, लेकिन मैक्सिमम मैटर पहले से लिखे रहेंगे, पढ़ पढ़ के उसको आसानी आसानी तरीके से समझा देंगे, हेडिंग दे देंगे। उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, उसी को बोलते हैं पीपीटी। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में देखते हो कि सपोज मान लो किसी प्रोजेक्ट पे चर्चा करना है, तो जो मेन सीनियर है अपने से जो भी उसके जूनियर है उसको बुला लेता है, उसके अंडर में काम करते हैं, और एक बड़े से हॉल में, ठीक है, प्रोजेक्टर लगा होता है, सारे लोग बैठे रहते हैं, उसके पास लैपटॉप रहता है, ठीक है, और उसके बाद से सामने स्क्रीन पे वो प्रेजेंटेशन शो होता रहता है, और पॉइंट टू पॉइंट वो समझाता रहता है, और एक एक करके स्लाइड उसके सामने दिखता रहता है। वो किससे बनता है, तो एमएस पावर पॉइंट के सहारे बनता है। ठीक है, उसके बाद से आपको फिल्मों में ही देखे होंगे, ठीक है, फिल्मों में दिखाया जाता है, ठीक है, कमरे में बंद करके, और कमरे में बंद करके क्या लाइट बंद कर दिया जाता है, जब अंधेरा हो जाता है, ठीक है, और बताता है ध्यान से देखो बाबू, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, ठीक है, पहले इतना दिखता था अब इतना दिख रहा है, ठीक है, इसके बारे में यह है। वो किससे बनता है, ठीक है, पावर पॉइंट के माध्यम से बनता है। ठीक है, मतलब पावर पॉइंट में पहले इमेज लगाया जाता है, उसके बारे में उसका नाम लिखा जाता है, क्या उसका वर्क वो लिखा जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, फिर से उसके ऊपर फिर से और पिक्चर लगाई जाती है, फिर से दूसरा इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट एक मैटर अच्छे से तैयार हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा इस समय कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, अब एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड,
ठीक है, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, उसमें हर जगह इस समय पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो इस समय लोगों के पास टाइम बहुत कम है और सोचते हैं कम टाइम में ज्यादा मैटर कैप्चर कर सके, ज्यादा जानकारी ले सके। क्योंकि मुझे जानकारी बहुत है, लेकिन लिखूंगा, समझाऊंगा, मिटाऊंगा, लिखूंगा, समझाऊंगा, मिटाऊंगा, लिखूंगा, समझाऊंगा, मिटाऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, लोग सोचते बना बना पका पका मिल रहा है, बस उसको अच्छे से डिटेल में उसको समझा दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए हर जगह इस समय लोग कम लिखते हैं। ऑनलाइन पढ़ाना हो, ठीक है, या ऑफलाइन पढ़ाना हो, या किसी सेमिनार में ऑनलाइन किसी को अटेंड करके कुछ समझाना है, या ऑफलाइन समझाना है, इसी पावर पॉइंट का प्रोजेक्टर के माध्यम से, ठीक है, बड़े से पर्दे के माध्यम से लोग क्या करते हैं, उसको शो कराते हैं, दिखाते हैं। तो उसके लिए पावर पॉइंट उसको आना चाहिए। हाँ, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास इतना टाइम नहीं को बनाए खुद, बहुत सारे ऑपरेटर को रखे हैं, आप ही लोग के जैसे जो सीखे हुए हैं उनको मेटर दे देते हैं कि बाबू यहाँ पे यह आना चाहिए, यहाँ पे यह आना चाहिए, यहाँ पे यह आना चाहिए, लोग बना दो। उनको बना बना मिल जाता है। हाँ, इतना उनको चलाना आता है, कब प्ले करना, कब क्या करना है। कुछ ऐसे लोगों तो प्ले भी नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड लाई, वो आ जाता है नेक्स्ट स्लाइड, ऑपरेटर उसी में बैठा है, ठीक है ना, वही काम है उसका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद पॉइंट करके एक एक करके बटन बटन दबा के माउस क्लिक करके, या लैपटॉप रहता है उस पर क्लिक करके शो कराते हैं। वो संभव किससे है? वो पावर पॉइंट से। तो पावर पॉइंट एक हफ्ते का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजा आएगा आप लोगों को भी। ठीक है, जितना आकर्षक, जितना अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाएंगे उतना लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, इस समय देखो, पहले एमआर भी लोग जाते थे, ठीक है, डॉक्टर से मिलने के लिए, तो मेटर लिख लिख के समझाते थे। अब डॉक्टरों के पास भी समय नहीं है, उन लोगों के पास भी समय नहीं है। सब ग्राफिक टेबलेट रखे हैं, सब बड़ा बड़ा फोन रखे हैं, सब लैपटॉप रखे हैं, बस बैग में रखे रहते हैं, प्रेजेंटेशन बना के रखे रहते हैं, उसको बस 10 मिनट टाइम में मिलता है। तो 10 मिनट के बाद जितना डॉक्टर से बतियाना बतिया लेना, जो भी दिखाना दिखा देना और चले जाना। वो जाता है, उस स्लाइड अपना खोल देता है, सर इसका बेनिफिट है, इसका बेनिफिट है, इसका बेनिफिट है, लीजिए कुछ। ठीक है, वो डॉक्टर को अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, वो मंगवाता सामान है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, हमेशा देखते रहो तो भीड़ लगा रहता है। ठीक है, यही सब काम है इन लोगों का। ठीक है, उसी का पैसा उन लोगों को मिलता है। अब इन लोगों का टाइम नहीं है, डॉक्टरों के पास भी टाइम, उनको पास टाइम है, लिखिए समझाए। ठीक है, सब वो तरीके चेंज हो रहा है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है। तो पावर पॉइंट का बहुत स्कोप है। इसमें स्कूलों में सब कुछ छोड़ दो, कंप्यूटर सेंटर छोड़ दो, स्कूलों में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है, बड़े बड़े स्कूलों में। ठीक है, जहाँ पे चार्जेस ज्यादा है, वहां पे कंप्यूटर के माध्यम से लोग पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टर रख लिए हैं, प्रोजेक्टर लगा लिए हैं, जो भी पढ़ाना प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। फायदा क्या है? एक बार मेहनत करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं। एक बार मेहनत करने मतलब क्या है? आज जिस टॉपिक को हम अच्छे से सर्च करके, रिसर्च करके नोट्स बना लेते हैं, तो अगले हम फ्यूचर में जब भी पढ़ाएंगे तो उसे नया अपडेट करेंगे, तो रहबे करेगा, नया और अपडेट आएगा। लेकिन अगर मान लो डेली हम लिखते हैं और समझाते हैं, तो क्या करेंगे? डेली मिटाना पड़ेगा, डेली लिखना पड़ेगा, डेली मिटाना पड़ेगा, डेली लिखना पड़ेगा। वो एक बार बन गया है तो बस पका पका है, बस क्लिक करो, दिखा दो, और जहां जहां शो कराना शो करा दो। बस लिखना नहीं है, जो चाहोगे तभी वो आएगा। चाहोगे हेडिंग आए एम वाला तो एम वाला आएगा, चाहोगे तो आए पी वाला तो पी वाला आएगा, चाहोगे ए वाला आए तो ए वाला आएगा, जो चाहोगे वही आएगा। ठीक है, ना उसके बाद आएगा ना उसके पहले आएगा, जब चाहोगे तभी आएगा। ऐसा सेटअप सारा हम लोग कर सकते हैं पावर पॉइंट के माध्यम से। ठीक है, क्या है जी, पेट दर्द करने लगा जी? पता नहीं क्यों आज दिक्कत हो रही है इधर ज्यादा। क्यों जानते हो दिक्कत है कि जब सब बैचों में मिटाने जाते हैं, तो आदत हो गया। ठीक है, अब सब बैचों में जानते हो टैली स्टार्ट हो गया है, और टैली में खाली बोलना पड़ता है, खाली बोलना पड़ता है, इसीलिए दिक्कत हो जा रही है। मतलब जैसे पावर पॉइंट बहुत कम है ना, बस आज इंट्रोडक्शन एकदम समझा दिया। ठीक है, अगले दिन जब हम पढ़ाएंगे तो बस कर करके आप सब दिखा देंगे कि बाबू ऐसे से देखो। ठीक है, लेकिन टैली में ऐसा टॉपिक है जो पूरा 1 महीना थ्योरी चलता है, और थ्योरी का क्लास स्कूलों के जैसा है नहीं, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पूरा थ्योरी क्लास 1 घंटा रहता है। ठीक है, 2 बैच हम टैली पढ़ा के आ रहे हैं। ठीक है, और तीसरा है आज इंट्रोडक्शन वाला है। ठीक है, टैली में हमारा दिक्कत हो रहा है, नहीं पानी से नहीं कंट्रोल होगा। चलिए, तो इतना समय आया, कोई दिक्कत? चलो, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, मतलब मेन उद्देश्य पता चल गया कि क्या है, क्यों इसको सीख रहे हैं। तो कोई पूछे पावर पॉइंट किसे कहते हैं? बताना। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसके सहारे हम लोग पीपीटी तैयार करते हैं, या शॉर्ट में बताने हैं तो बता सकते हैं पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और भी बहुत सारा हमने पॉइंट लिखवाया है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। देखिए, उसके बाद से हमने लिखवाया है एक्सटेंशन नेम। क्या लिखवाया हमने जी? एक्सटेंशन नेम हमने लिखवाया है। अब आप बताओ एक्सटेंशन नेम हम क्या लिखवाए हैं? डॉट PPTX। कभी डॉट PPTX बताना। और ये क्या होता आपको पढ़ाया था, जब भी कहीं देख लेना डॉट PPTX तो समझ जाना ये डाटा जो बनाया गया है, ये जो फाइल दिख रहा है वो किसका है? यह पावर पॉइंट का है। क्लियर है? यह आपको क्लियर होना चाहिए। फिर से अगला मैंने पॉइंट बताया है कि पीपीटी बनाने के लिए जैसे हम लोग शुरुआत में वर्ड पे डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते थे, लेटर लिखने के लिए, डाटा एंट्री करने के लिए शीट का इस्तेमाल करते थे, वैसे हम लोग पीपीटी तैयार करने के लिए इसमें स्लाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्लाइड। कैसे बोलते हैं? स्लाइड। क्या बोलते हैं? स्लाइड। और स्लाइड आप लोग बहुत देखे हो, फोन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो। ठीक है, स्लाइड ऑप्शन देखे हो ना, वही स्लाइड यहाँ पे है, बस यही है। यहाँ पे जिस पे बनाते उसको स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, इस पे जिस पे बनाते उसको डॉक्यूमेंट बोलते थे, इस पे जिसको बनाते उस पे सीट बोलते थे। और इसमें भी कोई पूछता है कि MS पावर पॉइंट में जो भी हम पीपीटी तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उस पे किस पे तैयार करते हैं जी? कोई पूछ सकता है। पेज पे? बोला ना। वर्कशीट पे? ना। किस पे? स्लाइड पे। याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम भी क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। कल यही क्वेश्चन था, नहीं बता पाए थे आप लोग। बस वही पूछा था कि एक्सेल में बनी हुई फाइल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो नहीं जवाब दिए थे, मैक्सिमम लोग गलत था। चलिए, एक बात समझना, जब हम लोग पावर पॉइंट पे काम करते हैं, किस पे? पावर पॉइंट पे काम करते हैं, और जो स्लाइड हमारा होता है, स्लाइड, जिस स्लाइड पे हम लोग काम करते हैं, तो अभी तक वर्ड पे जो काम किए थे वो भी हमारा पोर्ट्रेट था, और एक्सेल पे काम किए थे वो भी पेज का सेटअप, जो सीट का सेटअप था, पोर्ट्रेट था। लेकिन जो स्लाइड होगा वो हमारा लैंडस्केप होगा। जैसे आप सुने होंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे हमारा जो होता है इसे बोलते हैं वर्टिकल है, इसे पोर्ट्रेट भी बोलते हैं। और ऐसे जो पट दिखाई दे रहा है इसे लैंडस्केप भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। तो स्लाइड जो हमारा होगा लैंडस्केप में होगा, और जो एक्सेल पे काम करते थे, वर्ड पे काम करते थे, बाय डिफॉल्ट सीट और पेज होता था, वो पोर्ट्रेट होता था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट वहां पर लिखवा दिया और आपको समझा दिया। क्लियर है? चलिए, एक पॉइंट और समझते हैं हम लोग। मैंने लिखवाया है प्रेजेंटेशन 1। बोलो। तो हमने बताया था ना, वर्ड पे काम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा? डॉक्यूमेंट 1। और एक्सेल पे काम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा? कभी कल ही क्वेश्चन था इसका, बुक 1। अब ऐसे ही जब पावर पॉइंट पे काम करेंगे तो लिखेगा प्रेजेंटेशन 1, भूलना मत, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम होता है प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, नहीं पता तो लिख लेना। वर्ड का बोलते डॉक्यूमेंट 1, ठीक है, एक्सेल का बुक 1, और पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन 1। तीनों एक जगह लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा। आता है तो बहुत अच्छा है। क्लियर है बाबू? चलिए, अब आते हैं इसको, देखते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। हाँ, एक बात और ध्यान देना, मैंने एक पॉइंट और लिखवाया है। पावर पॉइंट को ओपन करने लिखना पड़ेगा पावर
PNT एक ही में होना चाहिए, स्पेस भी नहीं होना चाहिए। इसे पावर PNT। तो याद करो, वर्ड को ओपन करने के लिए क्या करते थे? पिन वर्ड टाइप करते थे। क्या? पिन वर्ड टाइप करते थे। ठीक है। और एक्सेल को ओपन करने के लिए पूरा एक्सेल ही टाइप करते थे, इसमें कोई कंजूसी नहीं था। ठीक है। लेकिन पावर पॉइंट को पावर पॉइंट बड़ा सा लिखते रह जाते, इसीलिए क्या बड़ा सा लिख देते, दो बस स्पेलिंग हटा दिया है। ठीक है। तो ध्यान देना, इसके लिए आपको पावर PNT पूरा टाइप करना होगा, तब ओके दबाएंगे तो पावर पॉइंट ओपन होगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा। ठीक है। तो ध्यान देना, एक्सेल के लिए एक्सेल ही रन बॉक्स से ओपन करना है, तो तब की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MS वर्ड को रन कमांड द्वारा ओपन करने के लिए क्या टाइप करते हैं? बताएंगे बिन वर्ड। MS एक्सेल को रन कमांड द्वारा ओपन करने के लिए क्या टाइप करते हैं? एक्सेल। वैसे पावर पॉइंट को रन कमांड द्वारा ओपन करने के लिए क्या टाइप करते हैं? पावर PNT। ठीक है, ध्यान रहे। और अगर ये सब नहीं करना है तो आप कहाँ जाइए? सर्च बॉक्स में जाइए, और सर्च बॉक्स में पी क्यों लिखोगे तो पी से रिलेटेड आ जाएगा, डब्लू लिखोगे तो डब्लू से रिलेटेड आ जाएगा, और ई लिखोगे तो ई से रिलेटेड आ जाएगा। तो आपके ऊपर है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके सामने शो होगा। जिसका प्रयोग करना उसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर रन कमांड से ओपन करना है तो कोई स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती हो गया तो ना पावर पॉइंट खुलेगा, ना MS वर्ड खुलेगा, ना MS एक्सेल खुलेगा। स्पेलिंग जिसका जो होता है वही टाइप करना पड़ेगा। अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है तो आप सर्च बॉक्स पे आइए और रन बॉक्स का इस्तेमाल मत करिए। क्लियर है? चलिए, कैसा है, गोरा है, काला है, सांवला, इसको देख लेते हैं, लेकिन काम करना है तो अगले दिन। चलिए अब इस स्क्रीन को हम शेयर करते हैं। इसके लिए विंडो+R दबाऊंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा पावर। देखो ओपन कई बार किया हूं, और पावर PNT ओके करूंगा तो स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना? मतलब पहले से प्रेजेंटेशन जो बने हैं ये इधर दिख रहे हैं, तो इससे मुझे मतलब नहीं है, हमें इधर से मतलब है जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो याद करो, हम पढ़ाए थे, शुरू में समझाए थे, आज एक बार और समझा दे रहे हैं। ये जो बने बने फॉर्मेट होते हैं, जो बने बने फॉर्मेट होते से बोलते हैं टेम्पलेट्स। क्या बोलते हैं जी? कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में, MS वर्ड में बने हुए पेज को, ठीक है, बने हुए स्लाइड को, बने हुए सीट को, ठीक है, बाय डिफॉल्ट बने हुए सीट को क्या कहते हैं? बताएंगे, टेम्पलेट्स बोलते हैं। वो हमारा टेम्पलेट्स होता है। क्या होता है? टेम्पलेट्स होता है। लेकिन हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहीं पे ऑप्शन दिया है, देखो, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। क्या दिया है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ए अखिया क्यों बंद करके पढ़ रहे हो जी? संदीप, हाँ समझ रहे हैं। मान लो जब पढ़ाते हैं तो देखना होता है कहाँ जहाँ जाना है। ठीक है, आज हम खाली कहानी सुना रहे हैं, इसीलिए मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दिख रहा है? बोलिए। तो यहाँ पे ऐसा ओपन हुआ है, और इसी को देखो लिखा है 1। यही हमारा स्लाइड है, और ये स्लाइड का लेआउट दिख रहा है। मतलब जो भी काम करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे भी शो होगा और यहाँ पे भी शो होगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो बने बने कुछ इसमें भी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स आ चुके हैं, और इसमें लिखा गया क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। मतलब इसमें लिखना है तो इसके बाहर नहीं लिख पाओगे, इसके बाहर नहीं लिख पाओगे, इसके ऊपर नहीं लिख पाओगे, इसके नीचे नहीं लिख पाओगे। ध्यान देना, पावर पॉइंट का यह रूल है, कभी भी कुछ लिखना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अंदर लिख पाओगे, उसके बाहर नहीं लिख पाओगे। जैसे MS एक्सेल में हम किसी सेल में क्लिक करके लिख जा रहे थे, MS वर्ड में कहीं पे भी क्लिक करके लिख जा रहे थे, लेकिन पावर पॉइंट कहता है ध्यान दो,
अगर वहां पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं बना है और खाली सादा सादा स्लाइड दिख रहा है, पेज दिख रहा है, तो आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ भी लिखने के लिए आपका एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट होना चाहिए। और पहले से देखो मेरे स्लाइड में 2 टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट है, एक में तुम्हारा टाइटल बता दो, दूसरे में तुम्हारा सब टाइटल बता दो। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर टाइटल और सब टाइटल और ये दोनों को हटा दें और फिर से कह दे लिख लो, सादा सादा पेज दिखाई देगा, फिर भी कुछ टाइप नहीं कर पाओगे। मतलब माइंड में सेट कर लेना, पावर पॉइंट में कुछ भी लिखना हो, इसको लिखने के लिए हम हमेशा हमेशा या तो शेप का इस्तेमाल करेंगे या तो टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखने के लिए सबसे ज्यादा टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बनाने के लिए शेपेज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई डायग्राम बनाना हो तो वहां पे शेपेज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन केवल लिखना हो तो वहां पे हमेशा टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। और टेक्स्ट बॉक्स को हम बहुत अच्छे से आपको समझाएं और पढ़ाएं। तो एमएस वर्ड, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेक्स्ट बॉक्स का यूज किए थे हम लोग, ठीक है। तो आज भी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। बस वहां पे जब जरूरत पड़ता था तब लाते थे, इसमें बिना उसके कुछ होने वाला नहीं, शुरू से उसकी जरूरत है। अगर उसका यूज नहीं करो कुछ नहीं लिख पाओगे। बस वही है, रेडीमेड बना बना लोगे तो इससे बना बना रहेगा, 2-4 अक्षर लिख पाओगे, जितना लिखना है लिखिए, लेकिन अपने हिसाब से नहीं लिख पाओगे। अब मुझे अपने हिसाब से लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? टेक्स्ट बॉक्स। अब कैसे लाते हैं, क्या स्टेप है, कल हम सीखेंगे। कल मतलब मंडे को। हाँ ध्यान देना, मंडे को कोई छुट्टी नहीं रहे।